अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक अदद नेशनल की इस्त्री है जो ख़राब हो गई है, कपड़े जला रही है। तो आज हम इसको प्रॉपर तरीके से इसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से इस्त्री को खोला जाता है और बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस्त्री की बुनियादी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा ये ढकना आगे की तरफ लगा होता है, इसमें इस साइड पे स्क्रू होता है। ठीक है, तो हम स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू को खोलने के बाद ये इस तरीके से ढकना अलग हो जाएगा। हमने पहले ही इसको ढकने को हटा चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ हमेशा करंट आता है और इस साइड पे न्यूट्रल को लगाया जाता है और ये दो जो पॉइंट हैं यहाँ बल्ब के कनेक्शन कर दिए जाते हैं। बल्ब से मुराद ये छोटा सा बल्ब होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि आपकी इस्त्री ऑटोमेटिक कर रही है कि नहीं। बुनियादी तौर पर ये बल्ब इस्त्री के हीटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही एलिमेंट में करंट आता है और ये बल्ब ऑन हो जाता है और जैसे ही एलिमेंट में करंट आना बंद हो जाता है ये बल्ब बंद हो जाता है। इससे इंडिकेट होता है कि आपकी इस्त्री ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, अब आता है मसला कि ये बल्ब ऑन ऑफ कैसे होता है। इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये दो, एक नट यहाँ और एक यहाँ लगा होता है, इसको हम खोलेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक सिल्वर की ये पट्टी होती है, इसको भी हम हटाएंगे, साइड पे रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नट लगे होते हैं 1, 2 और ये 3 अदद नट होते हैं। इस नटों को हम खोलेंगे और इसको, ये वेट होता है, दरअसल इसका काम वज़न का होता है और ये इस्त्री के वज़न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्त्री से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ़ ये वेट के लिए होता है। ये भारी होता है, काफ़ी वज़नी होता है। ठीक है, सिर्फ इसका काम वेट का होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इस्त्री की वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। इस्त्री में 2 एलिमेंट होते हैं जो निहायत ज़रूरी होते हैं। एक ऑटोमेटिक से मुराद ये चीज़ होती है, ऑटोमेटिक इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हीटर। बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ पे करंट को हम देते हैं, करंट की सप्लाई आती है तो यहाँ से होती हुई इस साइड पे आके रुक जाती है। अब मसला यहाँ आता है कि इंसानी दिमाग क्या आता है कि यार जब हम इस्त्री के इन पॉइंटों में करंट आता है तो हमें क्यों नहीं लगता। बेसिकली ये चीनी मिट्टी की जो चीज़ होती है, आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। जब यहाँ से एलिमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं तो करंट यहाँ आके रुक जाता है, इस पोजीशन पे आके रुक जाता है। करंट इससे पास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, करंट पास नहीं होता, एक ही चीज़ कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, हम इसको हटाएंगे, नीचे गिर गई। ठीक है, ये हमने इसको हटा दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे इस्त्री का ये पॉइंट भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो करंट क्यों नहीं पास हो रहा है। यहाँ करंट आने के बाद इससे पास होता हुआ बॉडी में क्यों नहीं जा रहा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली आप जब गौर से देखेंगे, ये साइड आप देखेंगे चीनी मिट्टी का, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था, सेम उसी तरीके से देखें। चीनी मिट्टी की एक पिन लगी हुई है नट के नीचे जो एडजस्ट की हुई है, इसकी मदद से इसको ऊपर नीचे किया जाता है, तो करंट पास होके ऊपर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो चीज़ इसकी बुनियादी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, ये ऑटोमेटिक काम कैसे करता है। दरअसल होता क्या है, जब ये हीटर अपनी एलिमेंट, जब इसमें करंट जाता है और ये भी हीट करता है तो यहाँ पे इस्त्री में एक दर्जा हरारत पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से ये बायोमेटल स्ट्रिप जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उठ जाती है यहाँ से। ये जब उठती है तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाया, ये जो पॉइंट दिखाया है, ये देखेंगे, ये पॉइंट है। ये जब इस्त्री होती है तो इस तरीके से ऑन हो जाते हैं और हट जाती है। देखें, तो करंट आना, जब ये टेढ़ी हो जाती है तो अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से करंट यहीं रुक जाता है और यहाँ नहीं आता। जब यहाँ नहीं आता, जब यहाँ करंट नहीं आता, इस पट्टी में जब करंट नहीं आता तो ये एलिमेंट से अटैच होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इस्त्री आपकी, अल्लाह भला करे, हीटर काम नहीं करता। जब हीटर काम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली इस्त्री गर्म करना छोड़ देती है। फिर इसी तरीके से जब वो थोड़ी ठंडी होती है, अपनी पोजीशन पे दोबारा आती है, तो वो दोबारा से ये पॉइंट पट्टी सीधी होके ये इसके साथ सॉरी, इसके साथ दोबारा अटैच हो जाती है पॉइंट के साथ। तो इस तरीके से ये काम करती रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये जो चीज़ है ये हमेशा मिनिमम, मतलब बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ती रहती है, 6 पे आके ये फुल हो जाती है। होता क्या है, ये
इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये रॉड जो है ये सीधी जाती है इस पट्टी के अंदर। ये होल देख रहे हैं, ये इसके अंदर एक होल है जिसमें ये रॉड सीधी इसमें चली जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, हमेशा रॉड वेट लगाने के बाद और इस पट्टी के बाद रॉड को लगाया जाता है। फिर मैं कहूँगा कि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, हमें हर चीज़ के बारे में अंदाज़ा और पता होता है। और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली कभी भी अपनी चीज़ को ख़राब ना करें, हमेशा प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं और उनको पता होता है इन चीज़ का। बाज़ औक़ात होता क्या है, हमारे पास कंप्लेन आती है, आपकी वीडियो देखी और हमारी इस्त्री जल गई। अभी भी लास्ट टाइम मुझे कोई कंप्लेन आई, वो दरअसल हुआ क्या कि इन दोनों पॉइंटों को उन्होंने हीटर के एलिमेंट को, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया। बेसिकली करंट यहाँ से जाते हुए जब पॉइंट से मिलता हुआ इधर आता है तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। हमेशा सीरीज़ में हमेशा पॉइंट को जब वो सर्किट से मुकम्मल होता है तो ही वो काम करता है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तब भी काम नहीं करेगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपकी इस्त्री डायरेक्ट हो जाएगी और वो इसका एलिमेंट हीटर उड़ जाएगा। तो हमेशा किसी प्रोफेशनल बंदे से आप इस चीज़ के बारे में मालूमात करें और उनसे काम कराएं। बताने का मकसद ये है कि इस्त्री में सिर्फ 2 चीज़ें ही जो मेन काम करती हैं वो ये थी, एक हीटर। अच्छा, हीटर को बाकायदा फ़िक्स कर दिया गया है एलिमेंट, ये अच्छी क्वालिटी का होता है, नेशनल कंपनी जापान की कंपनी है और अच्छी क्वालिटी का है। चाइना का भी नेशनल है, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास इस्त्री है ये जापानी इस्त्री है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बोला आपसे शेयर करूं और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। एक अल्लाह हाफ़िज़।